how are you all? Today we are going to start exercise 11.4 question number 1. Let us start with it. First question is given, a rectangular path is 45 meter long and 32 meter wide. A path 2.5 meter wide is constructed inside the path. इसके अंदर एक क्या बनाया जाता है बेटे? एक पाथ, एक रास्ता बनाया जाता है इसके इनसाइड, मींस रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर से एक रास्ता बनाया जाता है जो कितना है ना बेटे, जिसकी विड्थ है 2.5 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. एरिया ऑफ द पाथ हमें फाइंड आउट करना है. ओके, लेट अस स्टार्ट बेटे. लेट एबीसी हमारे पास एक मान लेते हैं रेक्टेंगुलर पाथ है, तो लेट एबी किसके बराबर है बेटे? एबी हमारे पास है 45 मीटर और बीसी किसके बराबर है? 32 मीटर. सो एरिया ऑफ एबीसीडी किसके बराबर होगा बेटे? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. क्या लिख सकता हूं? 45 इंटू 32. मल्टीप्लाई करते हैं. 45 टू होता है 90, 9 कैरी, 45 3 जा 135 और 9 144. क्या आएगा ये? मीटर स्क्वायर. अब इसके अंदर से एरिया बनाना है, एक पाथ क्रिएट करना है जिसकी विड्थ है 2.5 मीटर. अगर हम पाथ बनाएंगे तो पाथ ऐसे बनेगा, यहां से मान लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस. अब देखो बेटे, इस पाथ की लंबाई क्या होगी? पी क्यू, और चौड़ाई क्या होगी? क्यू आर. तो यहां से 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर यहां से कम होगा और 2.5 मीटर यहां से कम होगा जो पाथ है. तो लेंथ कितनी रह जाएगी? पी क्यू इज इक्वल टू 45 माइनस 2.5 माइनस 2.5. एक्चुअल में दोनों को माइनस करते हैं तो ये बचेगी 40 मीटर. और हमारे पास क्यूआर की लेंथ कितनी होगी? क्यूआर की लेंथ यहां देखो, यहां से भी 2.5 कम हो रहा है और यहां से भी बेटे 2.5 मीटर कम होता है. तो लेंथ बचेगी 32 माइनस 2.5 माइनस 2.5. ये रह जाएगी बेटे 32 में से 5 माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है तो क्या रह जाएगा? 27 मीटर. अब एरिया ऑफ PQRS निकाल देते हैं. एरिया ऑफ PQRS निकाल देते हैं जो हमारा रेक्टेंगल है. इसकी क्या होगी? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. 40 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई करते हैं 27. देखो 0 4 से करते हैं, 0 एच 4 से करते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ द पाथ निकालना है हमें, इसका एरिया निकालना है जो यहाँ पर है. तो अगर बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा. मतलब ओके, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ विल बी एरिया एबीसीडी माइनस एरिया PQRS. माइनस करते हैं बेटे तो 1440 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 1080 को तो हमारा आंसर आ जाएगा. माइनस करें बेटे 0, 14 में से 6, यहाँ क्या बचा? 3 में से 0 गए 3 और यहाँ 1 में से 1 गया 0. तो आंसर इज 360 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ पाथ विल बी 360 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, a road 2 meter long is constructed all around the outside the field, 15 meter long and 10 meter wide. एक फील्ड है बेटे जो एबीसीडी के नाम से है, जिसकी लेंथ है 15 मीटर और ब्रेड्थ है 10 मीटर. ओके, इसके अराउंड एक रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है. जैसे ये रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसके चारों तरफ से. अब इसमें हमें बताना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. एरिया ऑफ द रोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस जो छोटे वाले रेक्टेंगल इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. बड़े वाले में से छोटे का एरिया माइनस करते हैं तो एरिया ऑफ द रोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड बताना है. अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 85 रुपीज है तो बेटे जो भी आंसर आएगा, एरिया जो भी आएगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले एबी कितना गिवन है हमें? 15 मीटर. बीसी कितना गिवन है? 10 मीटर. इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं. एरिया को
ABCD क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 150 मीटर स्क्वायर। ओके, अब सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं PQ की। बेटे आउटसाइड से रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब लेंथ क्या होगी बढ़ेगी। 2 मीटर की लेंथ यहां से है और 2 मीटर की लेंथ यहां से बढ़ेगी, तो एक्चुअल लेंथ कितनी बढ़ जाएगी 2 + 2 4। तो PQ की लेंथ क्या होगी 15 + 2 + 2 मींस 19 मीटर। ऐसे ही QR हमारे पास 10 मीटर है, यहां से भी 2 मीटर बढ़ेगा और इधर से बेटे ब्रेथ में 2 मीटर ऐड हो जाएगा अगर बाहर से बना लेंगे, तो ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10 + 2 + 2 इट विल बी 14 मीटर। हमें निकालना है अब एरिया ऑफ द PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, रेक्टेंगल नहीं लिख रहा हूं मैं, तो एरिया ऑफ PQRS क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 19 × 14 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 9 जा 126 12 एरिया आएगी 14 1 जा 14 + 12 हमारे पास क्या होगा 26 मीटर स्क्वायर 266 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ PQRS। अब हम निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ रोड या एरिया ऑफ द पाथ, जो भी हमें गिवन है, यहां से हमें क्या गिवन है एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ द रोड गिवन है तो हम क्या करते हैं इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं 266 में से 150 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 116 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। सेकंड पार्ट बेटे इसका क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड 1 मीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट है बेटे 85 रुपीज कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द कितनी है बेटे 116 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी 116 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी, यहां पर 85 को 116 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 116 मल्टीप्लाई 85 5 6 जा 30 5 1 जा 5 + 3 8 5 1 जा 5 8 6 जा 48 8 1 जा 8 + 4 12 8 1 जा 8 + 1 9 यहां से 0 8 8 16 5 2 7 + 1 8 and 9 will be as it is. So what is the cost of constructing? It will be 9,860 rupees. Okay बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 बेटे क्या गिवन है रेक्टेंगुलर ग्रेड 60 मीटर बाय 45 मीटर। रेक्टेंगुलर ग्रेड जो किस फॉर्म में है 60 मीटर बाय 40 मीटर की शेप में है, जिसकी लेंथ 60 है ब्रेथ 45 मीटर है। टू क्रॉस रोड्स ऑफ विड्थ 5 मीटर रन एट द राइट एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ। दो क्रॉस रोड यहां से पास हो रहे हैं जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होते हैं, तो बेटे इनकी ये विड्थ कितनी है 5 मीटर, ये विड्थ है 5 मीटर। ओके, यहां पे 2 क्रॉस रोड्स है, तो यहां पर इसकी विड्थ होगी, यहां पर भी हमारे पास विड्थ कितनी है 5 मीटर के आसपास है, 5 मीटर गिवन है। अब देखो क्रॉस रोड्स है तो ये 2 रोड्स है, तो ये एरिया ऐसा है जो हमारे पास दोनों 2 टाइम्स ऐसा होगा, 2 बार रिपीट करेगा, तो हम इसमें से सिर्फ एक टाइम लेंगे। कैसे कर सकते हैं, यहां पे देखो बेटे, सबसे पहले इसका नाम दे देता हूं मैं ABCD, इसका नाम दे देते हैं PQRS। यहां पर कोई भी हम नाम और दे सकते हैं, जैसे यहां से नाम देते हैं STUV। ओके, और ये हमारे पास ये बनता है इसमें स्क्वायर, इसका सिर्फ स्क्वायर के नाम से दिखाएंगे। देखो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या गिवन है AB = 60 मीटर, AB हमारे पास 60 मीटर है, BC हमारे पास 45 मीटर है। हमें एरिया ऑफ रोड्स निकालना है सिर्फ, मतलब अब की बार हमें लेंथ और ब्रेथ का यूज नॉर्मल ABCD का एरिया निकालने के लिए नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा अब की बार STUV का एरिया निकालना है। STUV का एरिया निकालेंगे
एसपी कितना है बेटे 5 मीटर। अब इसकी हमें ब्रेथ की जरूरत होगी टी यू ब्रेथ किसके बराबर होगी बेटे टी यू ब्रेथ बीसी के बराबर होगी और बीसी कितना मेरे पास 45 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 मीटर। सो एरिया ओ एस टी यू वी कितना हो जाएगा बेटे 45 मल्टीप्लाई 5 इट विल बी 225 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटे हमें अब की बार एरिया चाहिए इस रोड का, क्या नाम है इसका पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस है, सबसे पहले पी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी है, पी क्यू की लेंथ, ये लेंथ किसके बराबर है 60 मीटर के बराबर है। पी क्यू की लेंथ है 60 मीटर और क्यू आर की लेंथ क्या होगी बेटे क्यू आर देखो क्यू आर किसके बराबर है बेटे, क्यू आर हमारे पास 5 मीटर के बराबर है। क्यू आर किसके बराबर है 5 मीटर के बराबर, क्योंकि अब की बार यहाँ ये क्या इसकी विड्थ है, विड्थ 5 मीटर है यहाँ पर, तो विड्थ 5 मीटर है। तो एरिया ओ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 5 इट विल बी इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। अब एक एरिया ऐसा है बेटे यहां पर जो कॉमन है, मतलब 2 बार आ रहा है, तो इसमें से एक बार हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर और ब्रेथ में हमारे पास कितनी है 5 मीटर इधर से, तो इस एरिया को माइनस करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 मीटर स्क्वायर। हमें सिर्फ एरिया ऑफ रोड्स निकालना है। एरिया ऑफ रोड कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया ऐड करने के बाद इसका एरिया माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है इसलिए। तो एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा बेटे, इन दोनों को प्लस करते हैं पहले 300 प्लस 225 माइनस 25 क्या हो जाएगा 300, इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा 200, इट इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। ओके बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग का रोड बताना है हमें। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर है मेरे पास कितनी 180 रुपीज 180। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कितने मीटर स्क्वायर है हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर की क्या कॉस्ट क्या होगी 186 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जीरोस आते हैं 1 2 एंड 3 जीरोस और 18 5 का होता है 90। सो व्हाट इज आवर कॉस्ट ₹90,000। ओके बेटे,